जिस पीर के चक्कर में पड़े ना बेटे, बुलाओ। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। किसके माँ के बच्चे के अंदर जुर्रत अल्लाह से बात करने की? हश्र के मैदान में जिब्रील जैसा फरिश्ता लरज़ता कांपता होगा अल्लाह के दरबार में। रब से बात करने की जुर्रत न होगी। बात वो करेगा जिसे अल्लाह परमिशन देगा। वो परमिशन मेरे मुस्तफा के पास। रिश्ते गुलामी जोड़ो नबी मोहतरम से, और उन पागल पीरों के चक्कर में मत पड़ो जो ये धौंस जमाते हैं कि हम ही जन्नत में लेके जाएंगे। खुद नहीं जाएगा बेटा। और जुलूस में शामिल होने वाले सारे लोगों को शरबत पिलाया है। बस हमारा काम खत्म। अब जोहर छोड़ना हराम था, हराम काम किया, नमाज ही नहीं पढ़ा। असर छोड़ना हराम, मगरिब छोड़ना हराम, इशा छोड़ना हराम। डेली 5 टाइम हराम काम हो रहा है। अब फिर ये जाए एक दिन 12वीं के दिन जुलूस में निकला 2 घंटा, इन्होंने कर्ज अदा कर दिया। इसीलिए सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़बह करता है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी तोशा कादरिया फातिहा और मालिदा बनाता है, मस्जिदें वीरान है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे नहर रहे, 5 वक्त वो डेली नहाए। हल यब्का मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? और सहाबा ने कहा नहीं। हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। ये गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, अरबपति बन जाएगा। इसलिए हमारे लोग अरबपति बनने लगे। तुमसे पूछता हूँ, और कौन मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे। तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं। और ये उर्स कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्टी लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर न ले जाए। मेरा काम है आईना दिखाना। अगर किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए, आईना दिखाया जाएगा। ट्रस्टी कहते हैं जनाब अगर औरतों को हटा दिया जाए इनकम कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी कौम, इन जाहिलों को ज़ियारतों पर तुमने बिठाया है। इन्हें किसी वली से मोहब्बत नहीं, ये पैसे के पुजारी है, उसी की रखवाली में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ मज़ारों से संदूकड़ी हटा दो, इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा। ज़ियारत पर आपने बकरा दिया, खादिया ट्रस्ट का सदर। मुझे बताओ ना सही बाबा को सवाब मिला, ना दरवेश जो है दरवेश गुलाम कादिर को सवाब मिला, ना ही शादरा सरकार को सवाब मिला। अरे किसी ट्रस्टी को खिलाना कौन सा सवाब का काम है? मोहल्ले की मस्जिद में मकतब चलाते हुए तुम समझते हो इसमें फायदा? हम फलाने पीर के मुरीद हैं तो हमारा पीर हमको जन्नत में लेके जाएगा। इतना कूटे जाओगे ना, अल्लाह कसम इतना मारे जाओगे ना, भेजा बाहर आ जाएगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस जो हुजूर के हाथ पे मुरीद हुए थे, क्या उनके पास नहीं था? हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है, क्यों रात रात पर रोते थे? जिनके पास वीवीआईपी का कंफर्म टिकट था। फरमाते काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हज़रत उमर क्यों रोते थे रात रात पर? रोते रोते गाल पर आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी। कुरान की आयत जब अजाब की पढ़ते थे ना, हिचकियां बज जाती थी। और तुमसे पहलों का जिक्र क्यों किया गया कि अक्सर जो गुमराह लोग हैं वो ये कहते थे वजदना अलैहि आबाना, भाई हमने तो अपने आबा व अजदाद को यही करते देखा है, हम तो यही करेंगे। तो भाई जैसे तुम मखलूक हो और तुमसे गलती हो सकती है, गुनाह हो सकता है, ऐसे ही तुम्हारे आबा व अजदाद भी इंसान थे, मखलूक थे, गलती हो सकती है। पैरवी आबा व अजदाद की मत करो, पैरवी उसकी करो, जैसा कि सूरह लुकमान में आ गया था, वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया। पैरवी करो उसकी जिसने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर
تو یہ دعوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے آگے بڑھیے تو سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔